कहानी में एक लड़की अपने भाई की अस्थि विसर्जन के लिए फ्लोरिडा जा रही है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं और जाते हुए इनकी प्लान एक ऐसे जगह क्रैश हो जाती है जहां पूरा जंगल भूखे मगरमच्छों से भरा है। तो क्या ऐसे में वो अपनी जान बचाकर यहां से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर सारे लोग यहीं मारे जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंगल के बीचों बीच कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ड्रग्स जैसे कुछ केमिकल बना रहे थे। तभी यहाँ पुलिस का रेड पड़ता है और दोनों के बीच यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी यहाँ वो लोग केमिकल गिरा देते हैं और यहाँ वो केमिकल नदी में जाकर मिल जाता है जहाँ हजारों की तादाद में मगरमच्छ होते हैं जो इस केमिकल के संपर्क में आने से और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम काय है और काय यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड एलिस को अपने साथ अस्थि विसर्जन के लिए ले जाना चाहती है, पर यहाँ एलिस अपने साथ जेमी और उसका बॉयफ्रेंड को भी ले आती है जिसका नाम जेमी है। और अब ये चारों लोग आगे बढ़ते हैं और एक होटल में जाकर मजे करने लगते हैं। आगे काय अपने बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह ये चारों एक जर्नल स्टेशन पर जाते हैं जहाँ काय की नजर एक पेपर पर पड़ती है जिसमें एलिगेटर के बारे में लिखा होता है। यहाँ वो एक बुजुर्ग से मिलती है जो उसे बार बार पानी से दूर रहने को कहता है। इसके बाद ये अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। आगे जेमी ड्राइव करते हुए इन तीनों को बिना बताए एक जुगाड़ू प्लान के पास ले आती है ताकि ये फ्लोरिडा पहुंचकर अपना काम जल्दी निपटा सके। यहाँ हम फ्रैंक को देखते हैं जो इस जहाज का कैप्टन और खड़ूस तरह का इंसान है। यहाँ उसके साथ एक पायलट भी होता है। यहाँ फ्रैंक सबको प्लेन में बैठने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ उनके अलावा और भी लोग थे और उन्हें भी फ्लोरिडा जाना था। सब प्लेन में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और तभी एक आदमी प्लेन में मोबाइल से बात कर रहा था और उसे प्लेन में बैठे हुए सारे लोग मोबाइल से बात करने के लिए मना करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। तभी पीछे बैठा एक आदमी उसकी मोबाइल लेने आ रहा था लेकिन वो छत से टकराकर नीचे बेहोश हो जाता है और तभी यहाँ प्लेन भी झटके देने लगते हैं क्योंकि प्लेन का एक इंजन खराब हो गया था और यहाँ प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ये प्लेन नदी में जा गिरता है। इस हादसे में कुछ लोगों की जान चली जाती है और बचे हुए लोग इस हादसे से काफी डरे हुए हैं। वो मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर यहाँ सिग्नल नहीं होता। यहाँ इन्हें खोजने भी कोई नहीं आने वाला क्योंकि ये जीपर था। तभी काइन सबसे कहती है यहाँ बैठे बैठे मदद का इंतजार करने से अच्छा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और यहाँ काय की बात मानकर सब जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इसी बीच यहाँ एक आदमी को उसका फोन मिलता है। दूसरी ओर यहाँ जेमी को बहुत से अंडे मिलते हैं जो उस मगरमच्छ के होते हैं। तभी एलिस एक अंडे निकालकर अपने पास रख लेती है। यहाँ बाकी के लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर रे पर पड़ती है और ये लोग उसकी मदद के लिए पानी में कूद पड़ते हैं और यहाँ देखते ही देखते एक बड़ा मगरमच्छ रे को खा जाता है। ये देखकर सबकी होश उड़ जाते हैं और वो तेजी से बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो अपने प्लान के हिसाब से नॉर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे हमें और भी लोग दिखाए जाते हैं जो यहाँ आकर अपनी जान गंवा बैठे थे। दूसरी ओर यहाँ वो सारे लोग नदी से दूर आ जाते हैं और चलते हुए उनकी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए वो सारे लोग यहाँ आग जलाकर आराम करने लगते हैं। रात हो चुकी है और यहाँ सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी एक आदमी यहाँ बाथरूम करने आता है और तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है और इससे पहले वो कुछ कर पाता वो मगरमच्छ उसे अपने जबड़े में दबा लेता है। यहाँ सवेरे होते ही सब उसकी बॉडी को देखकर डर जाते हैं पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मगरमच्छ इसकी बॉडी छोड़कर कैसे जा सकता है। फ्रैंक कहता है यहाँ रहने वाले सारे मगरमच्छ के अंदर बदलाव आ गया है, वो इंसानों को मारने के लिए ही उसका पीछा करते हैं। तभी एलिस को दूर एक घर दिखाई पड़ता है। काय कहती है हम सबको वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है हमें यहाँ कोई मदद मिल जाए। इसके बाद सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे चलते हुए वो एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि ये सारे लोग मगरमच्छ से घिर चुके हैं। तभी वो मगरमच्छ क्रिस्टी को खींचते हुए ले जाता है। ये देखकर सारे लोग भागने लगते हैं और भागते हुए एक घर में घुस जाते हैं लेकिन वो मगरमच्छ इनका पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच जाता है। यहाँ अंदर सारे लोग दरवाजा बंद करने लगते हैं क्योंकि वो मगरमच्छ अंदर जाकर उन्हें मारने वाला था लेकिन इधर वो सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे जोर से पकड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद वो मगरमच्छ यहाँ से चला जाता है। यहाँ सारे लोगों को क्रिस्टी की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रहा था जिसे सुनकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। रात हो चुकी थी और ये सारे लोग आराम कर रहे थे पर काय यहाँ सपने में अपने बॉयफ्रेंड को देख रही थी जहाँ मॉल पर उसके बॉयफ्रेंड को एक चोर ने पकड़ रखा था और यहाँ काय अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए गुंडों को शूट करना चाहती है पर वो गोली सीधे उसके बॉयफ्रेंड को लगती है। इसके बाद काय नींद से जग जाती है। तभी यहाँ बैन मैप लेकर आता है जो उसे इसी घर पर मिला है। यहाँ वो मैप देखकर बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं पर यहाँ फ्रैंक को ये मैप झूठी लग रही थी पर उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का और कोई दूसरा प्लान नहीं था। यहाँ जोई की हालत भी दिनों दिन खराब
खराब हो रही थी, जहाँ जेमी इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार काय को समझ रही थी। फ्रैंक यहाँ सबको समझाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अलग बात है। सच्चाई यही है कि हम सारे लोग अभी यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ से बचकर जाने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ देना होगा। और अब ये सारे लोग उस नक्शा के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने एक नदी आ जाती है, जिसे पार करने के लिए वो एक बड़ा सा बेड़ा बनाते हैं और नदी पार करने लगते हैं। लेकिन वो मगरमच्छ फिर से इन पर हमला कर देता है। यहाँ जोई की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए जोई यहाँ अपने हस्बैंड को देखती है और उस नदी में कूद जाती है और वो मगरमच्छ का खाना बन जाती है। और अब ये सारे लोग आगे बढ़ते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं जिस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये सारे लोग अंदर जाकर घर की छानबीन करने लगते हैं कि शायद यहाँ इन्हें जरूरत का सामान मिल जाए, लेकिन इस तरह से उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। इसलिए वो दो टीम बनाकर छानबीन करने लगते हैं। तभी यहाँ काय के सामने एक आदमी आता है जो काफी जख्मी था। वो उन्हें यहाँ से भागने को कहता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ फ्रैंक जेमी के बकवास से तंग आ चुका था, इसलिए वो उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन वो सीढ़ी से लटक जाती है और इस दौरान फ्रैंक को एक मगरमच्छ अपने जबड़े में ले लेता है। यहाँ जेमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर यहाँ काय और उसके साथी जेमी को ऊपर खींच लेते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक रेडियो पर पड़ती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें सैकड़ों मगरमच्छ के ढेर से गुजरना होगा। इनकी जरा सी गलती से इन सब की जान जा सकती है और यहाँ सारे लोग एक एक करके इन मगरमच्छ के ऊपर से गुजरने लगते हैं। तभी बैन के गुजरने से वो मगरमच्छ जग जाते हैं और वो बैन का खेल खत्म कर देते हैं। इस बीच वो लोग रेडियो तक पहुंच जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन रेडियो बंद हो जाता है क्योंकि पावर कट हो जाती है। यह काय को एक गन और एक चाकू मिलता है और अब ये चारों यहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी इनके सामने एक बड़ा सा मगरमच्छ आता है। यहाँ एलिस उस मगरमच्छ के सामने आकर उस अंडे को वापस करने की सोच रही थी, पर वो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। तभी काय उसे शूट करने लगती है और इस बीच वो तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अब उस गन से गोलियां भी खत्म हो चुकी है। इसलिए काय सामने रखे चाकू पकड़कर उस मगरमच्छ के खोपड़ी में घुसा देती है और ये मगरमच्छ मर जाता। और अब वो चारों आगे बढ़ते हैं और यहाँ उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ता है जो उनकी मदद के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद हमें काय को दिखाया जाता है जो अपने भाई की अस्थि को नदी में बहा देती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम फ्रैंक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।